नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष की महिला कैथोली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में इनका व्यापार है, व्यापार संभालती है और एक लीगल इश्यूज के चक्कर में है। एक जमीनी विवाद इन पर आ चुकी है, हालांकि ये प्रॉपर्टी उनकी ही है। तो ये जानना चाहती है कि विवाद कब सॉल्व हो जाएगा। हालांकि कब्जा भी इनका ही है, लेकिन उस पर वो खास कुछ कर नहीं पा रही हैं। वो उनको सेल भी करना चाह रही हैं तो लैंडलॉर्ड उस पर एग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना चाहती हैं कि वो हो क्यों गया, ये धोखे क्यों मिले, पहला। दूसरा, ये धोखा मिला तो मिला, चलो ठीक है, आज पोजीशन भी मेरे पास है, तो मैं उस प्रॉपर्टी से धन लाभ कब प्राप्त कर पाऊंगी, मैं उस प्रॉपर्टी से धन लाभ कब प्राप्त कर पाऊंगी, ये इनके मूल सवाल हैं। और दूसरा, आगे का जीवन कैसा रहेगा। मूल रूप से व्यापारी हैं और व्यापार इनका इनके कथनानुसार ठीक ही चल रहा है जब इनकी संलिप्तता रहती है। तो जब दूसरे का इन्वॉल्वमेंट होता है तो फिर व्यापार ठीक नहीं चलता, लेकिन जब इनकी संलिप्तता होती है तो व्यापार ठीक लगता है। तो चलो ठीक चलता है। तो ये जानना चाहती हैं कि इनका जीवन आगे कैसा रहेगा। आप देखो क्या है ना, 60 वर्ष की आयु है, मतलब आपने अपने जीवन का अहम 60 वर्ष बिता दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बात है कि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में मेरे पास आया है। और खास करके महिला, जो क्या बोलूं, जो घर का काम भी करने के साथ साथ और भी चीज़ों पर वो ध्यान देती हैं। तो यहां पर समझ लो, घर का काम करने के साथ साथ आप बाहर का भी कार्य कर रही हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, बाहर के काम करने के बावजूद आप 100% व्यापार में अपनी संलिप्तता को दिखा रही हैं, तो काबिल तारीफ है। ये अप्रिसिएशन के लायक है। इनका आप जरूर प्रोत्साहन बढ़ाएं, इनका जरूर आप इनको अप्रिशिएट करें। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, इनके हाथ पर क्या दिख रहा है, इनके हाथ पर क्या पॉजिटिविटी है और आगे इनका जीवन कैसा रहेगा। तो देखिए, आपका जो हाथ मुझे दिखा, बनावट कैसी वो समझो। ये जीवन रेखा है, ये आपकी जबरदस्त दिख रही है जीवन रेखा की एक और बनावट। तो यहां पर ये जो है ना, ये भाग्य रेखा नहीं है। तो मतलब आपने काफी स्ट्रगल किया है जीवन के अपने 36वें साल की आयु तक। 36 साल की आयु तक आपके हाथ पर भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी नहीं थी ही नहीं। तो काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है आपने, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। इसके बाद आप देखो तो यहाँ पर एक जबरदस्त दिख रहा है फेस्टाइन, जो कि केतु पर्वत पर बना है। और मैं प्रायः कहता हूं कि जीवन रेखा पर अगर इस प्रकार की स्थिति हो तो जीवन रेखा की बनावट को समझ लो, ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, याद रखना मेरी बात। अब 60 वर्ष की आयु है, ये आयु निकल चुकी है, इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या मिलेगा, इससे बड़ा प्रमाण आपको कौन ही देगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव नहीं था, इनके लिए ये आयु जो मैं बता रहा हूं वो पॉजिटिव था। अब इसके बाद जब मैंने देखा तो मंगल रेखा बड़ी शानदार दिखी, तो ये तो बचाव की रेखा होती है। जीवन रेखा बिल्कुल ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जीवन रेखा पर राहु रेखा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंगल रेखा दिख जाए तो एक पॉजिटिव हो, एक पॉजिटिविटी जो कि जातक के जीवन पर देखने को मिलती है, कोई समस्याएं नहीं रहती है। चलो जी, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात, पॉजिटिविटी, मंगल रेखा। और इस प्रकार की जीवन रेखा जातक को लंबा आयु प्रदान करती है, बहुत लंबा बीच जीते हैं। और इस प्रकार की मंगल रेखा बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार की मंगल रेखा को सामान्य मानने की गलती करने वाला व्यक्ति ही सामान्य है। तो यहां पर मंगल रेखा बड़ी जबरदस्त थी। इसके बाद पॉजिटिविटी में ना, एक से अधिक प्रॉपर्टी बनाने का सुख आपको जरूर आपके जीवन पर मिला होगा। 36 वर्ष के बाद आपने भाग्योदय किया है। जबरदस्त रूप से दिख रही है माइंड रेखा और जबरदस्त दिख रही है हृदय रेखा। हृदय रेखा भी काफी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा बड़ी प्रबलता के साथ दिख रही है और जबरदस्त रूप से दिख रही है। आपकी सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी, कुछ प्रॉपर्टी के सुख थे। और जीवन के अंतिम समय 60 के बाद भी एक ट्रायंगल बना। तो आपके एक प्रश्न थे कि वो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि नहीं, तो थोड़ा प्रकाश में डालूं। देखिए, होता क्या है ना कि आप जब किसी भी व्यक्ति से लड़ रही हैं, या फिर कोई भी आप इलेक्शन में भागीदारी को दे रही हैं, या फिर किसी के साथ भी आपका कंपटीशन है, तो इस स्थिति में किसी एक व्यक्ति के लिए पॉजिटिव बोलना अनुचित होता है। क्योंकि जब तक मैं दूसरे व्यक्ति के भाग्य को ना देखूंगा, नहीं जानूंगा, नहीं समझूंगा, तब तक किसी अन्य व्यक्ति के लिए मैं पॉजिटिव कैसे बोल सकता हूं, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए मैं नेगेटिव कैसे बोल सकता हूं। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर आपके जीवन में
प्रॉपर्टी के योग की प्राप्ति हो रही है, चाहे आपको उस सेंस से मिल जाए जहां पर आपका फंसा है, या फिर आप स्वयं का बना रहे, लेकिन आप बनाएंगे जरूर, आपको इसका धन लाभ, आपको इसके रिगार्डिंग सुख जरूर मिलेगा। अगर मैं आगे देखूं तो बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, दिमाग की तेजी में कोई डाउट वाली बात नहीं है। सूर्य रेखा अच्छी है, गुणी है, तो ये तो पॉजिटिव स्थिति है, ये तो चमत्कारी स्थिति है, बहुत ही अच्छी स्थिति है, तो पॉजिटिविटी तो थी। अब हम बात करेंगे नेगेटिव चीज पर। तो आगे का जीवन भी बेहतर है, प्रश्न थे आपके, मैं क्लियर कर रहा हूं, बेहतर जीवन है आपका, बेहतर जीवन है, बशर्ते आप कोई लापरवाही ना करें, तो जीवन में कोई खास दिक्कतें भी नहीं दिख रही मुझे। अब मैं अगर आगे विचार कर लूं, अब नेगेटिविटी क्या है वो भी देखना जरूरी है। तो एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी भाग्य रेखा संबोधित कर रही थी, क्योंकि आपके हाथ पर शुरुआती दौर में भाग्य रेखा थी नहीं, बुध रेखा तो एक थी, बिजनेस की रेखा है, कुछ टूटी भी, तो हल्के फुल्के नुकसान भी लगे होंगे, टॉलरेटेबल है, लेकिन शुरुआती दौर से भाग्य रेखा ना होने की वजह से जीवन पर परेशानी आती है, जीवन पर तनाव आता है इस केस में, तो इस बात को आपको दिमाग में लेकर चलना है। तो यार शुरुआती दौर से भाग्य रेखा और बुध रेखा कम सार्थक होने की वजह से भी जातक के जीवन में तनाव आता है, उस तनाव को आपने जरूर अपने जीवन पर देखा ही होगा, ना कि तो बात ही नहीं है। दूसरा, बृहस्पति गर्भ है, तो पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक रूप में कोई ना कोई समस्याओं का सामना आपको बेशक करना पड़ता है, वो आप निरंतर कर रही होंगी, इस चीज में भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। ये दो महत्वपूर्ण चीज मैंने आपके हाथ पर से देख लिया। अब अगर मैं तीसरी तरफ बात कर लूं और क्या क्या चीजें आपके हाथ पर है तीसरी वे में, तो यहां पर कोई खास नेगेटिविटी नहीं है। अब मूल रूप से आगे का जीवन का बात करूंगा तो वो तो मुझे बेहतर स्थिति में दिख रहा है, वो तो मुझे बढ़िया दिख रहा है, भाग्य रेखा भी अच्छी है, जीवन रेखा की भी अच्छी बनावटें हैं, तो वो इंडिकेट कर रही है जातक का जीवन अच्छा बीतता है। तो वही मैं अभी जीवन रेखा से क्लियर कर देता हूं। तो ये आपकी माइंड रेखा, जीवन रेखा अर्ली एज से इंडिपेंडेंट हो गई, महिला होने के बावजूद। यहाँ पर एक दिक्कत के योग थे लगभग 19 वर्ष में, फिर एक 22 वर्ष में दिक्कत था, फिर एक 23 में तरक्की, 25 में तरक्की, 26 से 27 में दिक्कत था, 30 में तरक्की था, फिर 33 में तरक्की, फिर लगभग 36 35 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बेहतर। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके लाइफ में 52 53 ईयर्स के आसपास आया होगा। उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया दिख रही है। आकस्मिक धन लाभ होगा, केतु पर तो फिश है, उस प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा, उस प्रॉपर्टी के सुख मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं, डेफिनेट है ये मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को लेकर चिंतित ना रहें, ये मैं आपके तले के माध्यम से बेशक अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ तो मंगल रेखा बड़ी अद्वितीय आला दर्जे की, बड़ी लंबी आयु होती है। हाँ, लापरवाही ना करेंगे तो आयु बड़ी लंबी है। जीवन रेखा एक रस्सी के समान है, जितना ज़्यादा टॉर्चर करेंगे उतना ज़्यादा तकलीफ देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग थे वो तो रहेगा। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था जीवन पर, इस केस में स्ट्रेस जरूर होता है। बांडवा के शुक्र पर ये लाइंस मनी मैनेजमेंट को बताती है, जब भी पैसे चाहिए आ ही जाते हैं। शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी, और पार्लर का भी इनका कार्य है, तो वो कार्य तो मैं देख ही पा रहा हूँ। शुक्र की स्थिति, शुक्र की प्रबल स्थिति की वजह से आप ये कार्य में अपनी संलिप्तता को दिखा सकते हो, आप ऑलरेडी दिखा रही हैं। थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे, थोड़ा टेंशन लेती है, मतलब या करिए, कोई फायदा नहीं है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही रहेगी। तो यहाँ पर से ये हो गई इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके अतली का हम जन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखें समझें। तो यहाँ पर से आगे स्क्वायर स्पाम प्लैनेट ठीक है, राज्यों कारक स्थिति है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, और ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। कुछ लाइन्स है तो थोड़े घबराहट के योग हैं, वो तो अभी भी बन सकता है, अभी भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं है। बाकी ज़बरदस्त आपका ये लाइन है, तो अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, बढ़िया है, डिजायरेबल। ज़बरदस्त थंब है तो व्यक्तित्व शानदार, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़ी अच्छी हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। वाक पटुता भी बड़ी अच्छी होती है जातक की, नो डाउट। डिसीजन मेकिंग में मुझे ठीक ही दिख रहा है आपके हाथ के माध्यम से, ये तो मैं आपके अतले के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। अगर मैं आगे देख लूँ और आगे क्या क्या स्थितियाँ आपके हाथ पर है, तो यहाँ पर अब प्लानिटरी कंडीशंस की बात करूंगा। तो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं जीवन में, इस केस में जातक के स्ट्रगल को देखना पड़ता है इनको। बाकी कुछ ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन पर थोड़ी सी कमी भी हुई स्ट्रगल्स में, इस ट्रायंगल होने की वजह से। परोपकारी सबके लिए करना चाहती है। हाँ, पारिवारिक मामले में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं, थोड़ी दिक्कत वाली बात जरूर थी, जीवन पर परेशान करता है ये। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज हृदय रेखा आपके स्ट्रांग हृदय का मालिक बता रही है। वेस्टर्न योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो मेहनती तो आप हैं ही, मेहनती नेचर में तो कोई कमी वाली बात ही नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर अगर आप ठीक से देखोगे
तो यहाँ पर एक जबरदस्त दिख रही है भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय में। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है तो कुछ बड़ा परिवर्तन जीवन पर आना तय है। जीवन पर आना तय है, कुछ बड़ा परिवर्तन, इस बात में कोई डाउट वाली बात नहीं है। एकदम जबरदस्त रूप से मुझे दिख रही है चीजें। तो मूड स्विंग होता है, सामान्य है। बाकी एक लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। 60 के बाद भी कोई तरक्की आनी है। बाकी ये सब भी सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। 40 के बाद बेनिफिट हुआ होगा, पूरे पुण्य रेखा है। प्रॉपर्टी का सुख मिला होगा। थोड़े धोखे मिलने के भी योग थे, वो तो मैं देख पा रहा हूँ। थोड़े लीगल इश्यूज़ के भी योग थे। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करती है। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो आप हैं ही। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से नहीं थी, दिक्कतें रहती हैं इस केस में। बाद बाकी बुध रेखा ठीक है, आगे भी व्यापार आप कर सकती हैं। ये भी आपके बुध रेखा का ही ब्रांच है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख का लाइन 36 के बाद था, बेहतर था। कुछ यहाँ पर यात्रा के लाइन से जीवन पर रहते हैं। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे आएंगे ही आएंगे, और आपने ही पैसा कमाया और आगे भी आप कमा लेंगे। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।